हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेनोमेनन के बारे में, जिसको लेके बच्चों में काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स रहती हैं। वो एक दूसरे फेनोमेनन को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो इसमें हम आज एक एक करके सारे फेनोमेनन को देखेंगे एंड उसको आज डिफ्रेंशिएट करना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डोमिनेंस के बारे में कि ये डोमिनेंस क्या होते हैं। तो यहाँ पे आपको पहला पॉइंट मिलेगा, व्हेन एन एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ टू द एक्सक्लूजन ऑफ अदर। जब दो एलील प्रेजेंट होंगे तो एक एलील दूसरे एलील के प्रेजेंस में भी खुद का जो ट्रेट है वो शो करेगा। तो उस पर्टिकुलर फेनोमेनन को हम बोलते हैं डोमिनेंस। ये एलील जो है, मान लेते हैं ये कैपिटल टी एलील स्मॉल टी को कम्प्लीटली सप्रेस कर दे रहा है, मतलब स्मॉल टी एलील जब कैपिटल टी प्रेजेंट है तब खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो कैपिटल टी एलील है ये डोमिनेंस फेनोमेना शो कर रहा है। ओके, सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। इसमें है एलील्स शोइंग डोमिनेंस एंड रिसेसिव नेचर आर फाउंड इन सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। राइट, तो ये जो डोमिनेंस फेनोमेनन शो करते हैं ये एक ही जो जीन है उसके दो एलिलिक फॉर्म शो करेंगे। जैसे कि हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो हमारे पास जो है एक क्रोमोसोम जो फादर से आया हुआ होगा और दूसरा क्रोमोसोम जो है वो मदर से आया हुआ होगा। तो दोनों में जो एक पर्टिकुलर लोकस में जो एलील्स होंगे वो कोई एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। जैसे कि इस केस में हमने देखा था कैपिटल टी और स्मॉल टी के बारे में, जो कि टॉल को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो मान लेते हैं ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम है और यहाँ पे एक में कैपिटल टी एलील है और यहाँ पे स्मॉल टी एलील है। तो इस केस में क्या हो रहा है, कैपिटल टी और स्मॉल टी एलील जब दोनों साथ में प्रेजेंट होंगे किसी इंडिविजुअल में, तब कैपिटल टी एलील अपना फिनोटिपिक एक्सप्रेशन शो करेगा और स्मॉल टी एलील अपना फिनोटिपिक एक्सप्रेशन शो नहीं कर पाएगा। हेटेरोजाइगस कंडीशन में कोई एक ही एलील होगा जो कि कम्प्लीटली अपना फेनोमेनन शो करेगा, अपना ट्रेट शो करेगा। तो इसको बोलते हैं हम डोमिनेंट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये कैपिटल ए और स्मॉल ए एलील के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पे 3 जीनोटाइप पॉसिबल है। राइट, जैसे कि ये जो है ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये जो है ये हेटेरोजाइगस है और ये जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है। जब भी एक भी एलील जब प्रेजेंट है, जैसे कि फर्स्ट और सेकंड केस में एक भी कैपिटल ए प्रेजेंट है, तो ये फ्लावर का कलर जो है वो पर्पल कलर हो रहा है। और जब स्मॉल ए है, जब स्मॉल ए एलील होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, तब फ्लावर का कलर जो है वो वाइट हो रहा है। इसका मतलब जब हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो कैपिटल ए एलील अपना ही ट्रेट शो कर रहा है और ये जो स्मॉल ए एलील है ये अपना ट्रेट तब शो कर रहा है जब इसके साथ इसका दूसरा एलील ना हो। तो ये है आपका डोमिनेंस फेनोमेना। दूसरा फेनोमेनन के बारे में बात करते हैं जो कि है को डोमिनेंस। नाम से पता चल रहा है को डोमिनेंस। को डोमिनेंस का मतलब दोनों ही डोमिनेंस नेचर के होंगे और दोनों ही अपना जो ट्रेट है, जो फेनोमेनन है, वो एक साथ शो करने वाले हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है इट इज़ अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न where 2 एलील ऑफ ए जीन पेयर एक्सप्रेसेस इटसेल्फ साइमल्टेनियसली। एक साथ ही दोनों जो एलील होंगे जीन के वो दोनों ही अपना जो कैरेक्टर है वो शो करने लगेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, यहाँ पे भी देखो एलील्स आर फाउंड इन सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। डेफिनेटली एक जीन के दो एलील हैं तो वो एक ही लोकस में आपको मिलने वाले हैं। और ये जो एलील्स होते हैं ये और ये जो फेनोमेनन है ये डिप्लॉयड इंडिविजुअल में देखने को मिलेगा। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है AB ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या शो कर रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम में अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें तो 2 एलील देखने को आपको मिलेंगे। राइट, 2 एलील देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हम अगर AB ब्लड ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो AB ब्लड ग्रुप कब शो होता है, जब आई जीन, ओके, ये जो आई जीन होता है ये रेगुलेट करता है हमारा ABO ब्लड ग्रुप को। और आई जीन जो है 3 फॉर्म में आपको अवेलेबल है, उसके 3 एलील होते हैं। फर्स्ट है आपका IA एलील, दूसरा है IB और तीसरा है IO।
ये तीनों एलील में से कोई 2 एलील एक इंडिविजुअल में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये हम जो ह्यूमंस होते हैं वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये किसी ह्यूमन के एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम है जो कि एक फादर से आया हुआ है और एक मदर से आया है। तो यहाँ पे ये लोकस में, अगर इस लोकस में IA एलील प्रेजेंट है और इस लोकस में IB एलील प्रेजेंट है, तो ये जो ब्लड ग्रुप होता है वो AB ब्लड ग्रुप आता है। इसका मतलब ये IA एलील और IB एलील दोनों ही अपना जो कैरेक्टर है वो शो कर रहे हैं, और दोनों में से कोई भी एक दूसरे के साथ जब होते हैं तो कोई भी दूसरे को सप्रेस नहीं कर पाता है, दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं। और ये जो फेनोमेनन है ये है आपका को डोमिनेंस, मतलब दोनों के दोनों डोमिनेंट एलील हैं जब ये IO के साथ रहते हैं, लेकिन जब IA और IB ये दोनों जब साथ में आ जाएंगे तो दोनों ही अपना डोमिनेंस नेचर को शो करने लगेंगे। तो ये हो गया आपका को डोमिनेंस। तीसरा वाला देखते हैं जो कि है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा, व्हेन ए डोमिनेंट एलील डजंट मास्क द इफेक्ट ऑफ एन रिसेसिव एलील कम्प्लीटली। अगर हम डोमिनेंस के बारे में बात करें, जिसे कंप्लीट डोमिनेंस भी बोला जाता है, उस केस में क्या होता था, जब कैपिटल T और स्मॉल t साथ में होते थे तो कैपिटल T स्मॉल t का जो इफेक्ट है उसको कम्प्लीटली मास्क कर देता था। जब स्मॉल t कैपिटल T के साथ होता तो वो कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, और स्मॉल t जब खुद होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में होता है तभी अपने आप को ये एक्सप्रेस कर पाता है, और ये कंडीशन था हमारा कंप्लीट डोमिनेंस का कंडीशन। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा, ये जो एलील होंगे, ओके, मान लेते हैं यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है हमारा स्नैपड्रैगन फ्लावर्स का। इसको देख के हम बात करते हैं। मान लेते हैं कि ये 2 एलील से रेगुलेट हो रहा है, एक A1 एलील है और एक A2 एलील है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो रहा है, A1 एलील A2 एलील के साथ जब होता है, मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन जब होता है, तो वो A2 का जो इफेक्ट है उसको कंप्लीट मास्क नहीं कर पाता। मतलब A2 का भी जो फिनोटाइप है वो थोड़ा बहुत आ जाएगा इस केस में। A1 का फिनोटाइप आएगा डेफिनेटली, और A2 का भी थोड़ा बहुत फिनोटाइप इसमें आ जाएगा, और ये जो फाइनल रिजल्ट बनने वाला है हेटेरोजाइगस कंडीशन में, ये ब्लेंडिंग होने वाला है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर दोनों एलील जब A1 एलील जब होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होता है तब ये रेड कलर का फ्लावर आता है, और जब A1 और A2 दोनों एक साथ आ जाते हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन जब आ जाता है तो एक पिंक कलर आ रहा है, और A2 जब होमोजाइगस कंडीशन में आ रहा है तो ये वाइट कलर आ रहा है। इसका मतलब ये जो पिंक कलर यहाँ पे जेनरेट हुआ, ये अगर बात करें तो रेड और वाइट का थोड़ा सा मिक्सिंग हुआ है मान लो, इस वजह से जो रेड कलर है उसका थोड़ा लाइट कलर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग फेनोमेनन देखने को मिलेगा। तो अभी तक हमने जितना भी बात किया, हमने ये देखा कि जो एलील होते हैं, जितने भी फेनोमेनन हैं, जैसे कि आपका कोडोमिनेंस फेनोमेनन था, ओके, उसके बाद हमने देखा था डोमिनेंस, और उसके बाद हमने देखा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये तीनों के तीनों फिनोमेनन में हमने देखा था कि जो एक एलील होते हैं वो दूसरे एलील के जो इफ़ेक्ट होता है उसको सप्रेस कर देता था, या फिर कंप्लीट सप्रेस वो नहीं कर पाता था, या फिर दोनों ही जो एलील्स होते हैं वो एक्सप्रेस हो जाते थे। तीसरा केस आता है मल्टीपल एलील। अब एलील का मतलब तो ये होता है कि एक जीन के जो वेरिएंट्स होते हैं, जो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। तो मल्टीपल एलील का मतलब क्या है, कोई एक जीन ऐसा होगा जिसके कि बहुत सारे यहाँ पे वेरिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कोई एक जीन है और उसके कुछ वेरिएंट है, A1 है, A2 है, A3 है और एक A4 है। इतने सारे वेरिएंट इसके बन चुके हैं। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल के बारे में बात करें तो ये तो डिप्लॉयड होते हैं, एक ह्यूमन तो डिप्लॉयड ही होगा। डिप्लॉयड होगा तो उसके पास 2 ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। अगर 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट है और एक के अगर 4 एलील प्रेजेंट है, लेकिन लोकस में तो 2 ही एलील मिलेंगे, क्योंकि एक इंडिविजुअल में सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है होमोलोगस पेयर बन के, राइट। तो ये जो 2 होमोलोगस पेयर के क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इसमें आइदर यहाँ पे A1 के साथ A1 हो सकता है,
और A1 के साथ A2 हो सकता है, राइट, या फिर A2 के साथ A1 A3, इस तरह से अलग अलग आपको कॉम्बिनेशंस देखने को मिलेंगे। लेकिन एक साथ इन चारों में से कोई 2 एलील ही हमें देखने को मिलेगा। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आता है हमारा ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था, जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है ये आई जीन रेगुलेट करता है, और आई जीन के 3 एलील प्रेजेंट होते हैं। एक तो IA हो गया, एक IB हो गया, और एक हो गया IO। ये तीनों एलील हैं, और कोई एक इंडिविजुअल में इन तीनों में से कोई 2 एलील ही पॉसिबल है। तो पहला केस में अगर बात करें तो इसमें क्या है, IA एलील प्रेजेंट है, ओके, ये होमोजाइगस कंडीशन में ये प्रेजेंट है। और यहाँ पे क्या है, देखो IA के साथ स्मॉल i है, IO को स्मॉल i भी लिखा जाता है यहाँ पे। और सेकंड केस में IA और IB प्रेजेंट है। यहाँ पे अगर क्लोजली ऑब्जर्व करें इस पर्टिकुलर डायग्राम को, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखो ये ब्लैक कलर के डॉट्स यहाँ पे बने हुए हैं, लेकिन IA और IB के कंडीशन में देखो यहाँ पे ब्लैक कलर के भी हैं, और कुछ जो है ये जो छोटे सर्कल्स बने हुए हैं ये फिल्ड नहीं हैं, ओके। यहाँ पे ये जो स्क्वायर्स हैं ये फिल्ड हैं, और IA के केस में, IB के केस में देखो जो सर्कल्स हैं वो फिल्ड नहीं हैं, लेकिन IA और IB के केस में सर्कल्स वो फिल्ड नहीं हैं, और फिर जो स्क्वायर्स हैं वो फिल्ड हैं। इसका मतलब IA का भी जीनोटाइप, IA का भी फिनोटाइप यहाँ पे आ गया, और IB का भी फिनोटाइप इसमें देखने को मिल रहा है। तो ये फेनोमेनन हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, जब दोनों के दोनों ट्रेड जो है वो एक साथ दिखने लगे तो उसको हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। और जब आई जो एलील है, स्मॉल i अगर आ गया दोनों एक साथ, तो उसको O ब्लड ग्रुप आ जाता है, और फिर इसमें कोई एंटीजन इस पर्टिकुलर RBC के पास नहीं मिलेगा देखने को। तो मल्टीपल एलील क्या है, कोई एक एलील के बहुत सारे फॉर्म्स, ओके, वो हमेशा क्रोमोसोम के, होमोलोगस क्रोमोसोम के एक ही लोकस में पाए जाएंगे। अगर हम इंडिविजुअल 1 को लें और एक और इंडिविजुअल लें, इंडिविजुअल 2, इन दोनों के मान लेते हैं क्रोमोसोम नंबर 2 पे कोई एक एलील के 4 वेरिएंट्स मिल रहे हैं। तो दोनों इंडिविजुअल में अगर हम बात करें तो दोनों के क्रोमोसोम नंबर 2 के वही सेम लोकस में ही इस पर्टिकुलर जीन के एलील हमें देखने को मिलेंगे। मल्टीपल एलील को स्टडी करने के लिए हमेशा पॉपुलेशन स्टडी करना ज़रूरी होता है, और वो इसीलिए क्योंकि अगर हम कोई एक इंडिविजुअल को लेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम 2 ही एलील का स्टडी कर पाएंगे। जैसे कि अभी हमने बात किया ब्लड ग्रुप के बारे में, ये चारों कंडीशन हमारे पास पॉसिबल हैं, और ये 6 जीनोटाइप हमारे पास पॉसिबल है। ये एक जीनोटाइप हो गया, ये दूसरा जीनोटाइप, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये 6th वन, ये 6 जीनोटाइप हमारे पास पॉसिबल है। तो अगर हम सारे के सारे जीनोटाइप के बारे में स्टडी करना चाहें तो हमें ये 6 पर्सन को लेना पड़ेगा जिनके पास अलग अलग जीनोटाइप पॉसिबल है। इसीलिए मल्टीपल एलील को स्टडी करने के लिए हमें जो है पॉपुलेशन स्टडी करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेनोमेनन आता है प्लियोट्रॉपी। अभी तक हमने ये बात किया था कि एक जीन के एलील हो सकते हैं, आइदर 2 एलील हो सकते हैं या फिर मल्टीपल एलील हो सकते हैं, लेकिन एक जीन के जितने भी एलील हैं वो सारे के सारे एक फिनोटाइप को रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन ये प्लियोट्रॉपी थोड़ा सा अलग केस आ जाता है। इसमें क्या हो रहा है, 1-2 जीन्स कंट्रोल ए सिंगल फिनोटाइप, जब 2 जीन मिलके एक फिनोटाइप को ये रेगुलेट कर रहे हों। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो लथाइरस ओडोरेटस का, मतलब स्वीट पी का। स्वीट पी आप जानते हो, ओके, ये जो प्लांट है पी प्लांट का, स्वीट पी के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो जीन है बी जीन होता है, बी जीन के 2 एलील पाए जाते हैं, कैपिटल बी और एक स्मॉल बी। तो इन दोनों के अगर जीनोटाइप के बारे में बात करें तो 3 जीनोटाइप पॉसिबल होंगे। कैपिटल बी हो सकता है, कैपिटल बी स्मॉल बी हो सकता है, और स्मॉल बी हो सकता है। ये जो जीन है ये 2 फिनोटाइप को रेगुलेट करता है। आइदर ये रेगुलेट करेगा, मतलब दोनों को रेगुलेट करता है, तो ये क्या क्या रेगुलेट करेगा, साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन, मतलब ये जो सीड है
उसमें जो स्टार्च ग्रेन्स पाए जाएंगे वो उसका साइज किस तरह का होगा उसको भी रेगुलेट करता है। और एक किस रेगुलेट करेगा ये, वो राउंड होगा या फिर रिंकल होगा, उसको ये डिटरमाइन करेगा। तो अगर कैपिटल बी ये होमोजाइगस कंडीशन या फिर हेटेरोजाइगस में जब ये होता है तो सीड का जो शेप होगा वो होता है राउंड। और अगर ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है तो इस केस में सीड का जो शेप आ जाएगा वो आ जाएगा रिंकल्ड। लेकिन अगर हम साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन के बारे में बात करें तो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में जब ये एलील होता है तब जो स्टार्च ग्रेन होते हैं वो लार्ज साइज के स्टार्च ग्रेन पाए जाएंगे। और जब हेटेरोजाइगस कंडीशन में होता है तब ये मीडियम साइज के स्टार्च ग्रेन्स पाए जाएंगे। और जब ये होमोजाइगस रिसेसिव में होगा तब ये स्मॉल साइज के स्टार्च ग्रेन देखने को मिलेंगे। मतलब एक सीड में ही दोनों अलग अलग फिनोटाइप को एक ही पर्टिकुलर जीन रेगुलेट कर रहा है। ओके, तो इसे बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी सबसे जहाँ तक 12th के बारे में अगर हम बात करें तो ये टोटली थोड़ा डिफरेंट फिनोमेनन है, क्योंकि यहाँ तक हमने जितना भी डिस्कस किया वो एक जीन के अलग अलग एलील थे और उनके कुछ अलग अलग फिनोटाइप्स के बारे में बात किए थे। लेकिन प्लियोट्रॉपी में क्या है कि एक जीन है और वो अलग अलग फिनोटाइप को रेगुलेट कर रहा है। तो होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और आप अभी डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे जितने भी फेनोमेनन हैं। सो थैंक यू सो मच। आगे इस तरह के वीडियो इस पर्टिकुलर चैनल में आते रहेंगे। तो अगर आपको और कुछ जानने का मन हो इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में और फिर इस चैप्टर के बारे में तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।